शुगर इज एज गुड एज अ ड्रग। कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को न्यूट्रिशन के नाम पे कई सारी चीज़ें खिलाते हैं। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं ओबेसिटी कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का इंडिया ऑलरेडी। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल क्या है वो जानना है सर। एक्चुअल न्यूट्रिशन वो है जिसपे कुछ लेबल ना हो। जब भी कोई बच्चे की हाइट बढ़ानी हो तो एक ऐड आता है, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। ये एडवर्टाइजमेंट की तो प्रॉब्लम है हर जगह पे। ओके, मैकडोनल्ड्स की एड देख लो, कैडबरीज की एड देख लो, ये चॉकलेट वॉकलेट सब की एड देख लो, शुगर ड्रिंक्स सबकी एड देख लो, ये एडवर्टीजमेंट ही तो प्रॉब्लम है। कि ये जो शुगर है कई सारी बीमारियां बच्चे में ला सकता है। 101%। It's sweet. It's seductive. Is it deadly? Tonight, the dangers of sugar. रोटी हो उस पे घी लगा के या फिर गुड़ लगा के ऐसा हमको दे रहे थे, लेकिन आज के पेरेंट्स को ये बच्चों को नहीं खिलाना या बच्चों को नहीं खाना है। बच्चे नहीं खा रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स नहीं खा रहे हैं। बच्चे आपको देख के सीखते हैं। किड्स विल ओनली सी, ऑब्जर्व एंड देन इम्प्लीमेंट। आज के जमाने के बच्चों का बोल नहीं सकते कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। उनको आपको करके दिखाना पड़ेगा कि जैसे कि बच्चों को कैसे मील देने चाहिए, कैसे ब्रेकफास्ट देने चाहिए। और न्यूट्रिशन की बात आए तो स्कूल उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। न्यूट्रिशन के बारे में उन माँ बाप के अलावा और कोई ज्यादा नहीं सिखा पाएगा। तो क्या सच में डॉक्टर ऐसा बता सकते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन लेना है, क्या करना है? फ्रैंकली डॉक्टर्स जिनको न्यूट्रिशन के बारे में पता हो उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। 3 के बाद आपको B12 या B11 की कमी हो तो वो कैप्सूल आ रहे हैं, तो डायरेक्ट कैप्सूल लेना है। पर बहुत सारी मल्टीविटामिन ऐसी है जो नुकसान पहुंचा सकती है लॉन्ग टर्म। जो वे प्रोटीन करके आ रहा है, जो बॉडी बिल्डिंग जिम में यूज कर रहे हैं बच्चे या फिर कोई बड़े यूज कर रहे हैं, क्या बच्चे भी यूज कर सकते हैं इसको? तो छोटे बच्चे जब इन्फेंट से तब भी उनको वे प्रोटीन ही दिया जाता था। कि जैसे कि बच्चों को कैसे मील देने चाहिए, कैसे ब्रेकफास्ट देने चाहिए। Hello friends, I am Viral Nanavati from the Radiant International School. Friends, आप सब जान रहे हो आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कुछ समय हमने हमारे साथ निकाला होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और कैसी ऐसी बातें हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड है। द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ आज ऐसी एक शख्सियत है, आज ऐसे एक पर्सन है जो हमें हमारे हेल्थ रिलेटेड और हमारे जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ माहिती देंगे। तो जो वो शख्स है, हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर विस्पी खरादी सर। सर वेलकम। थैंक यू विरल भाई, थैंक यू। सर की अगर आपको इंफॉर्मेशन दूं या फिर आपको उनका परिचय दूं तो मुझे इतना ज़्यादा गर्व हो रहा है। सर वैसे ही आप देख सकते हो बॉडी बिल्डर है, उन्होंने अपने हेल्थ का खूब ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है, लेकिन इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। सर की अगर इंफॉर्मेशन या फिर ऐसे कुछ परिचय दूं तो सर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 से ज्यादा बार उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। अभी तक सिर्फ 16 बार है। ओ 16 वही ज्यादा है सर, हमने तो एक भी पार नहीं किया हुआ है। और उससे भी ज्यादा कहूँ तो सर स्टील मैन से उनका परिचय ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं सर यहाँ पे हमारे साथ है, जो आज हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनकही बातें कहेंगे जो हमने हमारे लाइफ में कहीं ना इग्नोर किया हुआ है। इग्नोर के साथ हमने हमारे लाइफ के साथ ऐसा कुछ किया हुआ है जो हमें सर आज गाइड करने वाले, खासकर हमको पेरेंट्स के साथ, हमको बच्चों के साथ या स्टूडेंट के साथ ऐसे हमें एक क्वालिफाइड करना है जिसे हम भी बता सके कि जैसे हम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सके। सर का अगर दूसरा परिचय भी दूं तो सर ने बॉलीवुड में श्री अक्षय कुमार सर के साथ एक मूवी के साथ ट्रेनिंग भी की है। उन्होंने उनके एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए अभी ताजेतर में यहाँ पे सूरत में एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने उनमें वापस एक अपना रिकॉर्ड भी किया हो। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। बच्चों को प्रेरणा दे रहे हो, हम सब बड़ों को भी प्रेरणा दे रहे हो। सो ये हमारे लिए आज नई बात नहीं है कि हमारे साथ विस्पी सर खड़े। सर हमको ये जानना है कि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को न्यूट्रिशन के नाम पे कई सारी चीजें खिलाते हैं, क्या वो सही है?
पहले तो क्या पेरेंट्स सच्ची में न्यूट्रिशन के नाम पे खिलाते हैं कि ऐसे ही खिलाते हैं, वो मुझे वो जवाब दीजिए। सर मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन जब भी कोई पेरेंट्स आता है ना स्कूल में तो ये बोलता है सर ये न्यूट्रिशन वाला है, तो न्यूट्रिशन एक्चुअल क्या है वो जानना है सर। एक्चुअल न्यूट्रिशन वो है जिसपे कुछ लेबल ना हो, ओ, वो अच्छा खाना है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसपे लेबल ना हो। ओके ओके अभी प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अपना घर खर्च, फॉर एग्जांपल हर महीने का खर्च जो खाने पीने के पीछे जाता है, फॉर एग्जांपल 10,000 है एक फैमिली का, श्योर, उसमें से ज्यादातर खर्चा होना चाहिए जो लेबल बिगर के खाने उसके पीछे जाना चाहिए, मतलब 7,500 प्लस उसके पीछे जाना चाहिए। Okay. सिर्फ 2,500 या 2,000 के रुपए ही हमको सुपरमार्केट से लाके खा सकते हैं या पी सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है हमारे सर, यहाँ उल्टा है। हाँ हाँ मैंने ये देखा है, जैसे ही सैलरी हुई मम्मी या पापा बच्चों को लेके मार्केट में जाएंगे और कैडबरीज, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, जो ये इनको पता है ये न्यूट्रिशन है या नहीं है, फिर भी एक ऐड देखा, अगर आप जानते हो कि आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई बच्चे की हाइट बढ़ानी हो तो एक ऐड आता है, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, फिर अभी ये बूस्ट सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। तो आई एम वेरी डाउटफुल कि श्योरली ये न्यूट्रिशन है। मेरा तो सवाल पेरेंट्स से है जो देखेंगे यहाँ पे कि क्या वो एक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या फिर वो उनको ड्रग दे रहे हैं। ड्रग, शुगर इज एज गुड एज अ ड्रग, हाउ इज पॉसिबल, कार्बोहाइड्रेट इज एज गुड एज अ ड्रग। ओके क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार चॉकलेट चालू कर दी बच्चे को, कैडबरी चालू कर दी या चॉकलेट दी आपने, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं देने वाले हो, वो मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ तो सिस्टम है, बच्चा रो रहा है चलो चॉकलेट दे दो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट है, आपने फर्स्ट टाइम अपने चॉकलेट दी, वो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा खुद मांगेगा। इतना छोटा बच्चा क्यों मांगता है? There is a reason, there is a science behind it। नहीं, हैबिट तो थी ही नहीं उसको, तो कहीं ना कहीं हमने, उसकी तो हैबिट ही नहीं थी, वो तो छोटा बच्चा इन्फेंट है। ओके एक ही बार चॉकलेट दी है पेरेंट्स ने या किसी ने भी घर आके, ओके अपने तो दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, ये सब भी बहुत चॉकलेट लेके आते हैं। ओके प्रॉब्लम ये है कि एक बार देने पे बच्चा नेक्स्ट टाइम बच्चा खुद मांगता है। इतना छोटा बच्चा वो दूध नहीं मांगेगा या अच्छा खाना नहीं मांगेगा, पर वो चॉकलेट जरूर मांगेगा। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे वही साइंस है, शुगर इज एडिक्टिव और ये लाइफ टाइम जाता है। आपने बच्चे में वो एक जहर घोल दिया है जो अभी आपका बच्चा लाइफ टाइम उसको भुगतेगा। सर ऑप्शन भी है, अगर चलो हमने चॉकलेट नहीं दिया, लेकिन आज के बच्चों को ही जो टेस्ट में डिफरेंट दिखाई दे रहा है, उनको चॉकलेट वाला दूध चाहिए, फ्लेवर वाला दूध चाहिए। आप बोल रहे हो चलो उनको दूध दे दो, हमने दूध भी दिया, लेकिन पेरेंट्स भी ये सोच रहे कि बच्चा, चलो चॉकलेट मना कर दिया तो उसका सेकेंडरी ऑप्शन पेरेंट्स ने सोच लिया है कि हम कुछ ऐसा मिल्क पाउडर लेके आएंगे या कुछ ऐसा ले आएंगे जिससे बच्चों को ज्यादा दूध पीने की इच्छा हो। तो क्या वो सही है? पर ये नहीं, सही तो है ही नहीं। हाँ, पर ये सब नौबत ही क्यों आ रही है? कि चॉकलेट वाला मिल्क देना या किसी और टेस्ट वाला मिल्क देना, वो नौबत ही क्यों आ रही है? पहले तो आपने वो बचपन से चालू कर दिया था, वो चॉकलेट या शुगर ड्रिंक्स देना या शुगर देना, वहीं से तो वो लत हो गई है। तो सही मायने में हमें कैसे गाइड करना चाहिए बच्चों को? अगर छोटे बच्चे को, आपके वहाँ छोटा बच्चा कोई है, प्लीज कोई भी शुगर मत दो। ओके देना ही नहीं है, शुगर की कोई जरूरत है ही नहीं बॉडी में। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें से भी शुगर मिलता है बॉडी को, और वो इनफ मिलता है। ये एक्सेसिव शुगर वो ओवरडोज होते जा रहा है और वो धीरे 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 फिर पूरे अपने सिस्टम में फैलता है, हॉर्मोन्स तक जाता है एंड डिस्टर्ब्स एवरीथिंग। सर तो आप ये कहना चाहते हो कि ये जो शुगर है कई सारी बीमारियां बच्चे में ला सकता है? 101%। पेरेंट्स को ये पता है फिर भी वो बच्चों को खिला रहा है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उनको पता है तो फिर और सिर्फ बच्चों को नहीं देते, वो खुद भी खाते हैं। ओ, और इसी वजह से बच्चों को देते हैं कि मैं भी खा रहा हूँ, तू भी खा।
लेकिन सर मैं शायद बचपन में था तो टॉफी या चॉकलेट मैंने कुछ अभी खाया नहीं है। हाँ, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई बार चेक करके खाया है। लेकिन हमारे पहले जमाने में, यानी हमारे जो मम्मी पापा थे, बच्चों को शायद मुझे पता है कि जब हम लोग स्कूल पे जा रहे थे या फिर ऐसे कोई पिकनिक पे जा रहे थे तो आपको पता होगा रोटी हो उसके पे घी लगा के या फिर गुड़ लगा के ऐसे हमको दे रहे थे। लेकिन आज के पेरेंट्स को ये बच्चों को नहीं खिलाना है या बच्चों को नहीं खाना है, दोनों चीज एक ही है। कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चे नहीं खा रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स नहीं खा रहे हैं, बच्चे आपको देख के सीखते हैं। ओके, आप खुद नहीं खाओगे, आप कैसे बच्चों को बोल पाओगे कि ये खाना जरूरी है, नहीं खाना जरूरी है? अब उसको फोर्स कैसे कर पाओगे? किड्स विल ओनली सी, ऑब्जर्व एंड देन इम्प्लीमेंट। आज के जमाने के बच्चों का बोल नहीं सकते कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। उनको आपको करके दिखाना पड़ेगा कि दिस इज हेल्दी, दिस इज हाउ यू ईट, दिस इज हाउ यू ड्रिंक, दिस इज हाउ यू अवॉइड थिंग्स। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। सो बच्चे की हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बच्चे के न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा गैप है एंड ये तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं ओबेसिटी कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का इंडिया ऑलरेडी, और इसमें किड्स ज़्यादातर हैं। अभी के फॉर एग्जांपल जब मेरे टाइम में क्लासरूम में बच्चे थे, वी वर अराउंड 70-75 किड्स इन वन क्लास। आपके टाइम भी वही होगा, कोई भी स्कूल पकड़ लो, कितने बच्चे मोटे थे उसमें, याद है आपको? शायद 1-2-3 मैक्सिमम 2-3। ओके, दूसरी बात, वो पूरी क्लास में से कितने बच्चे के चश्मे थे? 0 या फिर 1 या फिर 2 मैक्सिमम। वो भी 6-7 स्टैंडर्ड के बाद। हाँ, और हम उनको चिढ़ाते थे चश्मी चश्चू करके। वो क्लास में ही ऐसा होता था, और देखो चश्मी से आ गया। और अब आप क्लास में देखो ओबेसिटी वाले बच्चे कितने और चश्मे वाले बच्चे कितने हैं। पूरा डिफरेंट रेशियो है सर। अभी तो खुद मैं क्लास में जाता हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये गाइड, पेरेंट्स को ये एक शॉर्टकट या एक वो फील गुड फैक्टर बोलना आ गया उनको कि भाई स्क्रीन टाइम ज्यादा है। ओके, स्कूल का एजुकेशन इतना, स्क्रीन टाइम पे हम पढ़ना पड़ता है उनको, इसलिए चश्मा आ गया। ओके, यानी पर ये नहीं बहाने हैं, रेडी हैं। हाँ। पर ये नहीं समझ रहे कि वो गलत खाना खिला रहे हैं, उसकी वजह से बच्चा मोटा हो रहा है, उसकी वजह से उसकी आंख खराब हो रही है, उसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, वो सब उनको समझना नहीं है। ओके सर, रिसेंटली अभी एक आप जो बोल रहे हो कि क्लास में ये डिफरेंट क्यों हो, तो एक बार हमने हमारे स्कूल में चेक किया था, हमारे रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में हम लोग बच्चों को ये ज्यादातर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन से बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वीडियोस, आपके साथ हुई बातचीत के माध्यम से हमने बच्चों में ये अवेयरनेस लाने के लिए ट्राई किया था। तो एक बच्चा एक बॉटल में फ्रूट जूस लाया था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मेरा बच्चा खुद तो सीखा कि स्कूल में फ्रूट जूस आ रहा है। फिर पता चला कि वो फ्रूट जूस जो मार्केट में टेट्रा पैक मिल रहा है वो खाली करके आया है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मार्केट में डायरेक्ट फ्रूट मिल रहे, फिर भी पेरेंट्स को क्यों वो फ्रूट उनको जूस बना के नहीं देना है? कौन झंझट करे इतना, पेरेंट्स आर बिजी। लेकिन सर बच्चे को हेल्थ भी हमें मेंटेन करना है, नहीं वो नहीं देखना है। क्यों? वापस सेम चीज, वो खुद ही पी रहे हैं, वो बच्चों को कैसे मना करेंगे? ओके, यानी पी रहे हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बहाना है। ओके, टाइम तो है, तो निकालना नहीं है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो बच्चे के लिए टाइम ना निकाल सके, या फिर उनको मैं अच्छे माँ बाप नहीं बोलूंगा। अगर वो अच्छे माँ बाप है तो वो टाइम 100% निकालेंगे, पर ये सब बहानेबाजी है। सर एज अ पेरेंट्स, आप भी एक पेरेंट्स हो, आपके 2 बच्चे हैं, मैंने देखा है, वो शायद आपके साथ आपके जिम में या फिर आपके साथ अपने हेल्थ में सपोर्ट में रहते, आपने उनको, अगर पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स आप उनको क्या गाइड कर रहे हो जो हमारे पेरेंट्स को भी करना चाहिए? मेन थिंग, सबसे पहला बच्चे को एक डायरेक्शन देनी चाहिए। सो मेरे बच्चों को मैंने डायरेक्शन दी फिजिकल फिटनेस के लाइन में। ओके, उनका जो गोल है आगे जाके क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसकी बात ही मैंने नहीं की थी बचपन से। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे उनको एक फिजिकल डेवलपमेंट की एक लाइन देनी है, फिर वो स्पोर्ट हो या कुछ भी हो। क्यों? जो भी बच्चा, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल दो, जो भी बच्चा एक अच्छी फिजिकल
डेवलपमेंट की लाइन में हो या स्पोर्ट्स में हो, ओके वो कभी भी न्यूट्रिशनल पाथ रॉन्ग वे पे नहीं लेके जाएगा या फिर वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ओके इसका मतलब वो बच्चा खुद समझेगा कि बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही खाएगा। और जो अभी जब कल्चर हो रहा है, ये ज़्यादा अभी छोटे छोटे बच्चे वेप है, एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व एंड वी नो दैट यंग किड्स आर फॉलिंग प्रे टू ड्रग्स, वो सब नहीं होना चाहिए। ओके तो स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल ट्रेनिंग एक ऐसी डायरेक्शन है जो बच्चे को ये सब चीज़ से दूर रखेगी। लेकिन सर मैंने तो एक कहावत भी सुनी है, सूरत नु जमण और काशी नु मरण। तो आप जानते हो सूरत के लोगों को तो खाना ज्यादा अच्छा लगता है, और शायद उनमें कई बच्चे भी है जो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सब खा रहे। तो ये जो बच्चे खा रहे, हमें कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि वो गलत है, माँ बाप को भी पता है कि ये गलत है, लेकिन उनके बैड इफेक्ट क्या हो सकते बच्चों को? सूरत नु जमन, क्या वो टाइम पे पिज्जा था, पानी पूरी थी? शायद नहीं थी। तो ये सब तो हमने पुरानी बात लेके अब तक खींच रहे हैं। हाँ और हमको इसके साथ साथ मतलब ये जो भी प्रोवर्ब बन चुका है उसके साथ साथ हमें जो खाना है हम उसको लेके खा रहे हैं ओके कि नहीं सूरत का खाना अच्छा। अच्छा मतलब क्या? व्हाट इज दिस अच्छा? हाँ अच्छा फॉर योर बॉडी और अच्छा फॉर योर टंग, ओके ये डिसाइड करना है। ओके एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस प्रोवर्ब्स, क्योंकि सी आई ओनली टॉक साइंस, आई ओनली टॉक लॉजिक। ओके क्या इसके पीछे साइंस एंड लॉजिक है? अगर नहीं है वी विल नॉट टॉक। Simple. कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी हमें पूछते हैं कि सर मेरे बच्चों को क्या खाना चाहिए, ज्यादा मोटा होता जा रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं उनको कि भाई आप फ्रूट खिलाओ, ये खिलाओ, लेकिन वो 1-2 दिन तक चलता रहता है। मैं बोलता बाद में हूँ, जब भी ये पेरेंट्स आपको पूछे ना कि हमें क्या खाना खिलाना चाहिए, ज्यादा मोटा हो रहा है, व्हाटएवर, पहले पेरेंट्स को ये बोलो कि आपको ये समझना है कि क्या नहीं खिलाना है। ओके अपोजिट हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं और हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड, या ओके। और हमें पता है कि हमें क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वो शरीर के लिए खराब है। वी नो दैट। हमको पता है कि हमें पिज्जा नहीं खाना चाहिए, ये हमने 100 बार पढ़ा होगा, 100 बार सुना होगा। हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, हमें पता है कि शुगर ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, और एक्सेट्रा, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ओके। चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भी माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं और खुद भी खाते पीते हैं। इसका मतलब क्या? कि मम्मी पापा ने ही स्टार्ट किया है, उनको ही वो नहीं करना मैं है। बोलता हूँ वो पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ पढ़े लिखे अनपढ़। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये फैक्ट है। ओके यानी हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन हमने अवेयरनेस नहीं लाया अभी तक। क्या मतलब? आप अपने बच्चे को ही आपका एजुकेशन का जो बेनिफिट मिला है, आपको जो आपके आंखों देखे चीज है, आपकी कान ने सुने हैं चीज, न्यूज, और वो भी फैक्ट्स, वो आप यूज नहीं कर पा रहे अपने बच्चे के लिए, तो फायदा क्या? ओके इसलिए वैसे तो ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन, हाँ श्योर, ओके। क्या हम नुकसान का काम करेंगे कभी? कभी नहीं। तो शरीर पे नुकसान हो रहा है, उसका कौन ध्यान देगा? सर ये सिर्फ इंडिया में ही है? आप तो काफी सारी कंट्री घूमे हो, मुझे शायद पता है, तो ये सब इंडिया में ही देखना मिलता है या फिर अदर कंट्री में ये प्रॉब्लम चल रहा है सर अभी? नहीं, सिर्फ इंडिया में है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ओके बट रैम्पेंट हो रहा है इंडिया में ज्यादातर, एंड जो स्पीड से हो रहा है वो आई थिंक बेकाबू हो रहा है। ओके यस, मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की है। आप यूएस जाओ तो यूएस में 10 साल पहले, 15 साल पहले तक ओबेसिटी बहुत ज्यादा था। ओके नाउ दे हैव चेंज्ड, दे आर चेंजिंग, दे नो व्हाट इज गुड, दे नो व्हाट इज बैड, प्लस उनके वहां पे फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। ओके अपने ऐसी फूड क्वालिटी है नहीं। ऑल अदर कंट्रीज, ओके। अपने इंडिया में अभी भी फूड क्वालिटी में प्रॉब्लम है। अभी गवर्नमेंट को जो स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए वो अभी तक नहीं है। वी ऑल नो अबाउट दिस। तो सर हमारे वहाँ तो FSSAI नंबर भी आया हुआ उससे है, क्या होता है? तो लाइसेंस है तो कहीं ना कहीं तो चेक किया होगा ना गवर्नमेंट ने। लाइसेंस तो आपको बिजनेस करने का एक
स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि आप इससे बिजनेस कर सकते हो, बट क्वालिटी कंट्रोल जो चाहिए वो नहीं है। ओ अगर क्वालिटी कंट्रोल होती तो हमारे यहाँ इतना शुगर ड्रिंक्स, इतने माल न्यूट्रिशन नहीं होते खाने पीने में। ओके आप फॉरेन में जाओ, वहां का चीज खाओ, यहाँ पे आओ अपना चीज खाओ, आसमान जमीन का फर्क है। सर यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट रहता है, सॉरी पर मुझे ये पता है कि आप जो बोल रहे हो कि फॉरेन में ये नहीं है, तो उसका रीजन क्या है कि फॉरेन में हो वहां पे प्रेजेंट है फिर भी लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं और इंडिया में नहीं कर पा रहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हम भी तो दे रहे हैं वहाँ अच्छा पे- एजुकेशन। नहीं, हम आप दे रहे हो एज स्कूल, ओके बट क्या पेरेंट्स ले रहे हैं? और न्यूट्रिशन की बात आए तो स्कूल उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। न्यूट्रिशन के बारे में उन माँ बाप के अलावा और कोई ज्यादा नहीं सिखा पाएगा। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर टीचर ने एक लेक्चर भी ले लिया, फ्रॉम होम, ओके टीचर ने लेक्चर भी ले लिया, फिर भी अगर मम्मी पापा वो लेक्चर अटेंड करवाए या फिर मम्मी पापा ही उसको प्रेशर करे तो हम उसमें अवर हो सकते हैं। यस, ओके यू कैन बी द गाइडिंग लाइंस, बट करवाना है पेरेंट्स को। हम गाइड कर सकते हो, श्योर सर। यस। Okay. और ये जो फॉरेन कंट्रीज की आपने बात की, मैं जब लास्ट जापान गया था तो मैंने बहुत बार सुना था कि जापान के बच्चे को आप पूछोगे ना तो वो चॉकलेट वॉकलेट के बारे में बात भी नहीं करते। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सुबह मॉर्निंग में हम जिम जाते थे, तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे अकेले जाते हैं, चलते चलते जाते हैं या साइकिल पे जाते हैं अकेले। हाँ ओके, वो माँ शायद बाप हमारे- उनको छोड़ने नहीं आते स्कूल तक हाँ। कि बैग उठा के, वो मेरा बच्चा बैग उठा के आ रहा है, ये वो, ऐसा नहीं होता है। बच्चे चलते जाते हैं, मेट्रोज में जाते हैं। ओके Okay. यानी स्टूडेंट खुद अवेयर है अपने हेल्थ के लिए। यस, और दूसरी बात कि वो कंट्री बहुत सेफ है, वो अलग बात है। हाँ अपने उतना नहीं है तो पेरेंट्स की चिंता होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वो मुझे भी होती है। बट कंपैरिजन की बात करूं तो उतना पैम्परिंग वहां पे नहीं है, इन शॉर्ट, ओ जो यहाँ पे हो रहा है, एक्स्ट्रा पैम्परिंग। और मैंने 3-4 बच्चों को हमने रैंडमली मिलते गए, हम पूछते गए कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड। ओके तो वी आस्क्ड, 5 बच्चों को मैंने पूछा था, 5 में से 3 ने बोला सैलेड्स, ओ 2 ने कहा ग्रीन सैलेड्स, मतलब 3 में से 2 ने बोला ग्रीन सैलेड्स। ओके, और 2 ने बोला कि आई लाइक, एक ने बोला था मुझे सीजर सैलेड, जो चिकन के साथ सैलेड होता है। या सो और एक ने बोला था फ्रूट्स। ओके सो दिस इज व्हाट इट। और हमने उसमें से बच्चों को पूछा कि यू डोंट लाइक चॉकलेट्स, तो मुंह बनाने लगे, ओके ये क्या बात कर ली। ऐसा कदाच हमारे वहां पे होता है, अगर हमने सैलेड का नाम दिया तो बच्चे वो मुंह मुंह बनाते हैं। बनाएंगे। या Yes. ये हमने देखा So है। ये एक रियलिटी है जो मैंने खुद वहां पे टेस्ट की, ओके और मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये जापान में है ऐसे। अभी भी उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से उनको न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। सर अभी तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूट्रिशन अगर जापान में है, जापान के बच्चों को सलाद, फ्रूट सलाद, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ आप मुझे ऐसा बताइए। हाँ पेरेंट्स, अगर आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स से ही स्टार्ट करना, ये माध्यम से, ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप ऐसा कुछ उनको सजेस्ट कीजिए कि जैसे कि बच्चों को कैसे मील देने चाहिए, कैसे ब्रेकफास्ट देने चाहिए। वो तो मैं बता ही सकता हूँ, बट मुझे ये बोलना है, पहला वापस बोलूंगा कि फर्स्ट आपको एज पेरेंट जो जो चीज पता है कि नहीं देनी चाहिए वो बंद कर दो। ओके प्रॉब्लम विल बी हाफ सॉल्व्ड। बच्चा ऑटोमेटिकली 2 महीने में आपको हेल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव मैदा, एक्सेसिव यीस्ट, एक्सेसिव सॉल्ट, ये सब बंद कर दो, एक्सेसिव फ्राइड फूड, ओके, ये सब बंद कर दो, ऑटोमेटिकली बच्चा 2 महीने में आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और उसकी एक शर्त ये है कि पेरेंट्स को पहले खुद बंद करना है। बच्चे को आप बोल नहीं पाओगे कि ये कर, Okay. आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। फिर बच्चों पर इम्प्लीमेंट करना है, 100%, तभी बच्चा आपके साथ वो कम्युनिकेट 100%। सो ये एक आपको करनी है। और जहां तक आपने जो न्यूट्रिशन की बात की, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग अलग है।
मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकता कि हाँ ये आप ब्रेकफास्ट में ये करो, लंच में ये करो, डिनर में ये करो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता. इट इज कस्टमाइज फॉर एवरी किड. ओके. और गोल्स भी अलग अलग होते हैं और रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है. किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशन दिया जाता है. वैसा है. फीमेल्स हैं तो 10 एंड अबव, 11 एंड अबव, तो उनके हार्मोनल साइकिल के हिसाब से भी न्यूट्रिशन देना पड़ता है, अलग है. बट ऑन एन ओवरऑल स्टैंडर्ड बेस में बोलूँगा, हर मील, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो या डिनर हो, इट हैज टू बी बैलेंस. मतलब हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और फैट होना ही चाहिए, कंपल्सरी. सो इट हैज टू बी बैलेंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मील में सिर्फ कार्ब्स जा रहा है, एक मील में सिर्फ आप ये प्रोटीन दे रहे हो, ऐसा तो हो ही सकता. So it has to be a balanced meal and all meals need to be balanced because अगर एडल्ट है तो मैं बोलूँगा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है या एक ही मील में कार्बोहाइड्रेट खाओ. पर बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए बिकॉज देयर ब्रेन इज स्टिल ग्रोइंग. दे नीड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दैट इज द एनर्जी सोर्स. सो आई वुड से कार्बोहाइड्रेट इज फाइन, बट वो कैलकुलेशन के हिसाब से प्लीज कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट और उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों को अपना प्लान्स फॉलो करवाइए. ओके सर, आपने ये बोला कि जापान के स्कूलों में ये न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को पता है, तो शायद ये हो सकता है ना कि उनके वहाँ न्यूट्रिशन के क्लास हो गए. 100%. तो इंडिया में नहीं है. नहीं कहा जाएगा इंडिया. हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि 2050 तक हम सुपर पावर में हो गए. कौन सा पावर मुझे पता नहीं. हाँ. बट जो मैं बोलता हूँ ह्यूमन पावर, उसमें तो हम पीछे जा रहे हैं. ओके. तो ये जरूरी है कि हमें भी इंडिया में न्यूट्रिशन के क्लास इम्प्लीमेंट करने चाहिए. 100%. और किस तरह हो सकता है? और बहुत सारे ऐसे अभी तो, सो आई एम एम्बेसडर इन फिट इंडिया. हाँ. जो एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का एक जुम्बेश है. तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज अभी ला रहे हैं मनसुख मांडविया जी के लीडरशिप के अंदर. तो ही इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस और इसमें एंड आई एम 100% श्योर कि इसमें ये स्कूल में न्यूट्रिशन वाला पार्ट आ जाएगा. ओके. तो गवर्नमेंट अभी से ये प्लानिंग कर रही है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वाला पार्ट इंक्लूडिंग करे एज अ स्पॉट, एज अ लेक्चर. बच्चे ही अपने असेट सच्ची में बनने वाले हैं और ये असेट अभी वीकलिंग हो रहा है. okay. तो उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. और ये फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर अभी हमने लेटेस्ट बहुत सारे मोदी जी के हमने लेक्चर्स सुने हैं और उन्होंने अभी जो लेटेस्ट उनका जो एक गोल है, इट इज फाइट ओबेसिटी. ओके. सो एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन फाइट ओबेसिटी और उसमें ये न्यूट्रिशन वाला, एक्टिविटी वाला, ये सब आ रहा है. इट इज कमिंग बिग टाइम. सर हमारे स्कूल में भी ऐसा हम कुछ स्टार्ट करना चाहते, लेकिन कहीं ना दिक्कत आ रही है कि टीचर्स की बात कहीं अनसुनी हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो क्या सच में डॉक्टर ऐसा बता सकते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन लेना है, क्या करना है? फ्रैंकली डॉक्टर्स जिनको न्यूट्रिशन के बारे में पता हो उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. या जो डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता हो उनके पास एडवाइस नहीं लेनी चाहिए. बिकॉज आइडियली दे आर डॉक्टर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर डॉक्टर्स एंड नो, पर वो डॉक्टर्स है, उनकी वो पर्टिकुलर लाइन में उनको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है. ओके. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. हाँ. बहुत सारे डॉक्टर्स है जिनको न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा नॉलेज भी है. ओके. वो न्यूट्रिशन का पार्ट उन्होंने पढ़ा था, बट एक पोर्शन पढ़ा था और वो चैप्टर खत्म हो गया. सो टाइम इज इवॉल्विंग. उनको रियली अपडेट होना पड़ेगा, जो हो नहीं सकते हैं. उनका भी लिमिटेशन है. तो न्यूट्रिशन के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं, आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए. okay. अगर बच्चे में या कुछ प्रॉब्लम है या डिजीज है, कुछ एलिमेंट्स है, तो भी वो एडवाइस लेके आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए कि वो उनको डॉक्टर ने ये बोला है और उसके हिसाब से आप न्यूट्रिशन का प्लान दो. okay. यानी उनका एक लेवल मेजरमेंट होता है, जो मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है. बिल्कुल. लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है सर, अभी एक हमारे फ्रेंड के वहाँ एक बात हुई थी. हम बैठे थे घर में और टीवी में ऐड आ रहा था. वो कुछ ऐसा आ रहा था कि 15 के बाद आपको B12 या B11 की कमी हो तो वो कैप्सूल आ रहे हैं, वो डायरेक्ट कैप्सूल लेना है.
तो टीवी में ऐसे ऐड आ रहे, तो काफी सारे हाउस वाइफ वुमन है, वो लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है? नहीं, अच्छे बुरे की बात मैं बाद में करूंगा, पर जो भी चीज ये एडवर्टाइज होके आ रही है ना, हाँ, इट्स अ बिग बिजनेस. विच वन? फार्मास्यूटिकल बिजनेस. या तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस. अब डेफिशिएंसी को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, वो बात अलग है, पर सबको लेने की जरूरत नहीं है. ओके. ओके. अब ये अपने मदर्स की जो बात की, क्या मदर्स ने ब्लड टेस्ट करवाए? क्या उनको पता है सच्ची में उनका कुछ डेफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाजू वाले ने लिया, मैंने भी ले लिया, वो नहीं चलेगा. ओके. हमारे वहाँ तो यही सिस्टम है कि यहाँ पे लिया और दूसरे ने इम्प्लीमेंट कर दिया. नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओ, ओके. कुछ सप्लीमेंट्स है जो रेगुलरली सबको लेने चाहिए, पर कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं कि जरूरत नहीं है, तो आप क्यों ले रहे हो? ओके. जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, एक मल्टीविटामिन सबको मुंह पे है कि मल्टीविटामिन लेनी ही चाहिए. हाँ हाँ. पर बहुत सारी मल्टीविटामिन ऐसी है जो नुकसान पहुंचा सकती है लॉन्ग टर्म में. ओ, ओके. क्योंकि आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है. ओके. आपका बॉडी शायद वो मल्टीविटामिन एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सप्लीमेंट में से मेरा बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम करेगा. काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो गए. काफी सारी. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि एक मल्टी. सो मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को सिर्फ मल्टीविटामिन बंद करा के 2 महीने 3 महीने के लिए उनमें वो चेंजेस देख लिए हैं, एंड द चेंजेस वर ह्यूज. जहां पे मुझे डाउट लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, मेडिकल प्रॉब्लम आ रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैंने सिर्फ ये 1-2 सप्लीमेंट बंद करा है और मुझे चेंजेस लग गए, विच मीन्स कि उनका बॉडी वो सप्लीमेंट्स को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है. ओ, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐड देखा या फिर किसी ने सजेस्ट किया और ले लिया. ये एडवर्टाइजमेंट की तो प्रॉब्लम है हर जगह पे. ओके. मैकडोनल्ड्स की एड देख लो, कैडबरीज की एड देख लो, ये चॉकलेट वॉकलेट सबकी एड्स देख लो, शुगर ड्रिंक्स सबकी एड्स देख लो, ये एडवर्टाइजमेंट ही तो प्रॉब्लम है. यानी हमारे न्यूट्रिशन के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट दूर रहना है, वो सिर्फ एक दिखावा है. Why do advertisements are based on inducing kids? क्यों? मैकडोनल्ड्स क्यों बच्चों को टारगेट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में? आपने कभी देखा कि बूढ़े को भी कर रहा है? बहुत कम, 1-2 एड. रेयर केस. सब एड्स उनकी होती है टुवर्ड्स चिल्ड्रन. क्यों? बिकॉज दे वांट कि बचपन से बच्चा खाना शुरू करे और उसकी वो हैबिट बन जाए. या जो हमने स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक बहुत अच्छा रिसर्च था मैकडोनल्ड्स के ऊपर, जहां पे उनका रिसर्च बहुत क्लियरली स्टैंड आउट हुआ था. बहुत बड़ा सैंपल उन्होंने किया था कि एक तो ये एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम था, दूसरा कि मैकडोनल्ड का एक बर्गर डोपामिन रेस करता है, विच इज फील गुड फैक्टर देता है, दैट इज स्टिल ओके. बट जो अपने डीएनए के टेलोमेर्स होते हैं, जो डीएनए के प्रोटेक्टिव एंड्स होते हैं, जो लेयर स्ट्रक्चर करते हैं हमारे, वो शॉर्टन हो जाते हैं अगर आप जंक फूड हफ्ते में 2 बार सिर्फ खा रहे हो तो सर ये आपको पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा. सिर्फ हफ्ते में 2 बार कोई बच्चा जंक फूड खाता है तो ये डीएनए के जो प्रोटेक्टिव एंड्स है वो उनके डैमेज हो रहे हैं, वो शॉर्टन हो रहे हैं, और बायोलॉजिकल उनकी जो एजिंग है वो रैपिडली बढ़ जाती है. ओह, विद दिस सिर्फ 2 बार की बात कर रहा हूं. ओके. एक वन टाइम का एक, आपको पता है मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील कितनी कैलोरी देता है? आई डोंट नो. अराउंड 650 to 700. ओह, जो बच्चे का पूरे दिन का कैलोरी का 50% जितना होता है. एक मील खत्म. ओके. मैं सिर्फ ये 2 बार का रिसर्च पे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने रिसर्च किया है, सिर्फ 2 टाइम्स, और अपने बच्चे सिर्फ मैकडोनल्ड का बर्गर जंक के हिसाब से नहीं खाते हैं, रोज कुछ ना कुछ जंक खा रहे हैं. हाँ, सही है वो. अभी आप हिसाब लगा लो कि क्या होगा. तो ये डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, शॉर्टन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एजिंग बढ़ जाती है, और अपने जो सेल्स है वो डैमेज होते जाते हैं. इसका मतलब जो बच्चा 15 साल का है वो आपको दिखेगा 20-25 साल का. हाँ, सही है.
और ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर आ रहे हैं या फिर चेंजेस आ रहे हैं, काफी सारी हमारे वहाँ लड़कियां जिनके पीरियड्स में काफी सारे क्यों बच्चे हो रहा है वो? हाँ वो, लेकिन ये बच्चों को नहीं पता है, ये पेरेंट्स को नहीं हार्मोनल पता है। साइकिल्स लड़कियों की यंग एज से क्यों डिस्टर्ब हो रही है? जो पहले 11-12 साल के बाद लड़कियां पीरियड्स में आती थी, वो अब 9 साल 8 साल में भी हो रहा है। हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस इंड्यूस्ड बाय पुअर न्यूट्रिशन। ओ सर, मुझे ये भी पता है कि शायद अभी बच्चों के लिए जो ये न्यूट्रिशन के आज हम टॉपिक कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बेसिकली मम्मी पापा को अवेयरनेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कुछ वे प्रोटीन करके आ रहा है जो बॉडी बिल्डिंग जिम में यूज कर रहे हैं बच्चे, या फिर कोई बड़े यूज कर रहे हैं। क्या बच्चे भी यूज कर सकते हैं इसको? जब बच्चा जस्ट बॉर्न होने के बाद, माँ का दूध छोड़ने के बाद, सबसे पहला डॉक्टर जो रिकमेंड करता है ऐसा, वो क्या करता है? दाल सप्लीमेंट को रिकमेंड करता है। वो क्या होता है? मुझे नहीं पता है सर, अभी तो भूल गए। सो ये सब जो सप्लीमेंट जो स्टार्टिंग में बच्चे, बी प्रोटीन बोलो या सेरेलैक बोलो, ये सब भी जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। सो छोटे बच्चे जब इन्फेंट से, तब भी उनको वे प्रोटीन ही दिया जाता था। यानी हमें पता नहीं था, हाँ। लेकिन दिया जा रहा था। प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? ये वे प्रोटीन इज डेंजरस, वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये बोलने वाले वही लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है। ओके। और ज्यादातर उसमें पेरेंट्स हैं जो, मैं समझता हूं कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए या कि बच्चा कोई गलत चीज ना खा ले, उसके लिए कर रहे हैं। बट पूरे हफ्ते जो जंक फूड खिला रहे हैं, फ्राइड फूड खिला रहे हैं, उसका कुछ नहीं। वे प्रोटीन ले लिया तो प्रॉब्लम है। यानी वही समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी सही जो है उसे हम गलत बता रहे हैं, और गलत है उसको हम सही बता रहे हैं। और खुद का नॉलेज गलत है, वो पूरा नॉलेज ही उनका गलत है, उसको करेक्ट करना ही नहीं है उनको। ओके सर, तो ये वे प्रोटीन जो है, अगर शायद कोई बच्चा ले रहा है या कोई पेरेंट्स, किसी को कंसल्ट करना जरूरी है कि हमें 100% कंसल्ट करना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, स्पेशली जो बच्चे फिजिकल फिटनेस में हैं, स्पेशली जो बच्चे पढ़ाई में हैं, मतलब सब बच्चे। यानी हमें ये वे प्रोटीन के बाद काफी हद तक एक्टिविटी हमें हमारी एक्टिव रखनी पड़ेगी, या फिर हमें करना पड़ेगा। बोला ना, पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, पढ़ाई करने वाले बच्चे भी ये ले सकते हैं। हमारे बॉडी में एक भी ऐसा सेल नहीं है जो प्रोटीन से ना बना हो, और आप प्रोटीन नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस मैं बोलता हूँ ये एक बहुत अच्छा बोन है कि आपको वे प्रोटीन मिल रहा है और आप दे सकते हो कंसल्ट के साथ। बिल्कुल। ओके, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना या फिर कोई भी न्यूट्रिशन के साथ? आई वुड से न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज डॉक्टर स्टिल, वापस मैं बोलूंगा ड्यू रिस्पेक्ट, पर उनको ये न्यूट्रिशन का उतना नॉलेज सब डॉक्टर्स को नहीं है। आप अभी जितने भी क्रिटिकल इलनेसेस हैं, कैंसर की बात कर लें, वो सब डॉक्टर्स आपको वे प्रोटीन लेने को बोलेंगे, वो सब डॉक्टर्स को पता है। सर ये टॉपिक हमें कुछ ज्यादा चलाना चाहिए, इसलिए आप जब भी बोले क्रिटिकल इलनेस में, तो कैंसर की बात है। कैंसर के अलावा भी एक बच्चा है जो हमारे स्कूल में अभी उसकी एज 8 या 9 साल होगी, लेकिन उसको डायबिटीज है। हाउ इट पॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे को आ गया है, पॉसिबल है, बट न्यूट्रिशन से इट कैन बी कंट्रोल एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। श्योर, यस। लेकिन उनकी मम्मी पापा तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा बच्चा डायबिटीज हो गया है, तो हमें ये हमारे उसके इंसुलिन लेवल्स क्या है, क्या प्रीकर्सर्स है, वो सब देखने पड़ेंगे। बट मैं ये जानता हूं कि ऐसा कोई न्यूट्रिशन में पोषण नहीं है जो आप फॉलो करके एक स्ट्रीमलाइन लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हो। ओके, 100% हो सकता है। यानी ये वे प्रोटीन हमारे लिए काफी हद तक अच्छा है। काफी हद तक नहीं, अच्छा ही है। जो हमें बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी ये आज इस माध्यम से बता रहा हूँ
कि सर ने जो बोला है वो इंफॉर्मेटिव है, आप न्यूट्रिशन से मिलिए, वे प्रोटीन कैसे यूज करना है वो जानिए, और बच्चों को भी कुछ ऐसा खिलाइए या फिर ऐसा कुछ उनके साथ कीजिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन सर ये एक टॉपिक ऐसा भी है कि ये अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, कहाँ तक, जैसे कि हम द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल के पॉडकास्ट के माध्यम से आपने बताया वे प्रोटीन। मैं बोलता हूँ कि जब तक किसी को फटका नहीं लगे ना वो सीखता नहीं है। ओके। क्या पेरेंट्स को ये फटका लगने की मतलब वेट करनी है? वो किसकी वेट कर रहे हैं? अब अभी आप रिसेंटली आप देख लो कितने बच्चे फिजिकली फिट है, कितने बच्चे घर में जाके पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा मम्मी मैं थक गया हूँ। ये तो डेली का हमारा प्रॉब्लम है, बैग सर काफी सारा वजन है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो भी खाना वो खा रहे हैं उसमें 60% वो एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं। वो इसका मतलब 60% जो खाना खा रहे हैं उसमें से उनको कोई भी न्यूट्रिशनल पोषण नहीं मिल रहा है, तो वो तो 100% थकने वाले हैं। ये प्रॉब्लम है। ओके। दूसरी बात, स्कूल की बात है तो बोल रहा हूं, जो भी बच्चे ज्यादातर जंक फूड, शुगरी फूड, मैंने पहले बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड, बट सिंपल कार्ब्स जो ज्यादा खाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूंगा। जो ज्यादा खाते हैं वो आईक्यू में वीक होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, एडिलेड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, बहुत बड़ा सैंपल पे रिसर्च किया था कि 5 पॉइंट्स उन बच्चों के कम आते हैं जो ज्यादा शुगरी, ज्यादा सिंपल कार्ब्स खाते हैं। और यही प्रॉब्लम है। अभी आप समझ लो कि आप हर बार, जो पेरेंट मैगी खिलाता है बच्चे को, जो पेरेंट मैकडॉनल्ड्स लेके जाता है, जो पेरेंट पिज्जा खिलाता है, जो पेरेंट कोल्ड ड्रिंक खिलाता है, जो पेरेंट चॉकलेट्स, टॉफीज, शुगर ड्रिंक्स, ये आपने जो पैक्ड जूसेस की बात करी वो पिलाता है, इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क? कि आपका बच्चे के एक तो आईक्यू डाउन जा रहा है, आपका बच्चे के हेल्थ डाउन जा रही है, आपके बच्चे को एम्प्टी कैलोरीज जा रहा है, क्या उतना रिस्क लेने के लायक है ये सब चीज खिलाना? वो अभी आपको सोचना पड़ेगा। सर ये आपकी बात भी सही है। जब आप बोल रहे हो कि रिसर्च हुआ है, हमने स्कूल में एक छोटा सा रिसर्च किया था। बच्चे के लंच बॉक्स हमने चेक किए थे। वैसे तो किए नहीं जाते, लेकिन हमें उनकी हेल्थ की ज्यादा परवाह थी, तो हमने चेक किए। लंच बॉक्स खोला, जैसे ही खोले चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट। तो हमने एक रूल्स निकाला स्कूल में कि भाई बच्चों को ऐसे कोई चीज नहीं लानी, इससे अच्छा आप उनको कुछ अच्छा खाना दीजिए जिससे उनको अच्छा फीलिंग हो, पढ़ सके। जैसे आपने बोला कि न्यूट्रिशन आईक्यू पे भी इफेक्ट करता है, तो वही चीज हमने बोला था कि अच्छा खाना आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। मैं ये आईक्यू की अगर बात करूं, मैंने आपने जो अभी बिस्किट की बात की ना, वापस वो आपने मेरा एंटीना जगा दिया। सो आई हैव अ पेट। मैं वेट हॉस्पिटल में रेगुलरली जाता हूँ मेरे बच्चे को चेकअप कराने के लिए। वो सब वहाँ पे एक पेरेंट आया था, उसकी एक बच्ची थी, फीमेल किड थी, और उनका पेट डॉग भी था। वो बच्ची पार्ले जी का पैकेट खा रही थी। मैं वही देख रहा था क्यों खिला रहे हैं उसको। फॉर्चुनेटली मेरे सामने वो बच्ची ने वो आधा बिस्किट तोड़ के उसके डॉग को दिया। उसके वो बाप ने इमीडिएटली रोक दिया, मत दो, दिस इज नॉट गुड फॉर डॉग्स। ओके, एनिमल के लिए अच्छा नहीं है। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को खिला रहे हो आप। ये आईक्यू कहाँ है उनका? यही प्रॉब्लम है। मतलब मैं तो आई वाज शॉक्ड कि ये पेरेंट एंड एजुकेटेड फैमिली था। हाँ, बाकी वो बात याद आ गई, पढ़े लिखे। मतलब हाँ एग्जैक्टली। मतलब यार ऑफ कोर्स पेट्स नीड टू बी केयर्ड, उनकी भी हेल्थ ध्यान रखनी है, बट आपका बच्चा खुद खा रहा है उसका कुछ नहीं है उनको। मतलब दे डोंट इवन नो कि ह्यूमंस के लिए भी खराब है। पेट का नॉलेज है, रील्स देख देख के क्या बिस्किट नहीं देनी चाहिए, और बच्चों को दे रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि खुद खाते हैं।
सही बात है सर। और ये जब हमने स्कूल में एक बार लंच बॉक्स की चेकिंग की रेट की थी, तो जैसे आपने मुझे बोला आंसरिंग, बच्चों को पेरेंट्स बता के बैठते कि अगर आपको पूछ ले तो आपको ये आंसर देना है। तो जैसे अभी आ रहा है कि मैंडा फ्री बिस्किट और शुगर फ्री बिस्किट, तो सर बोला ये मम्मी ने बोला मैंडा फ्री बिस्किट है तो खा सकते हैं, इससे कैलोरी भी अप होती है और न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं कुछ। एब्सोल्युटली रॉन्ग डायरेक्शन और डिजास्टर्स डायरेक्शन। ओ, ये बच्चे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां से वो कभी पीछे नहीं आ पाएंगे। मतलब रिसेंटली आप लोग देख लो अभी ही कि 30 इयर्स के अंदर बॉयज आर नॉट लुकिंग लाइक बॉयज, हाँ सही दे है। आर लुकिंग लाइक अंकल्स। बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ जा रहे हैं, चश्मे, लाउजी पोस्चर, पैथेटिक। चिड़ियापन। मतलब आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। और ये प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेरेंट्स नीड टू टेक अ लीड फ्रॉम हियर। अगर बच्चे की बात है तो घर से ही शुरू होगी। श्योर सर। ये एग्रेसिवनेस भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है आज इतनी सारी बात होने के बाद कि अभी जो भी बच्चे उनमें जो एग्रेसिवनेस देख रहे That is हैं, because of empty calories. श्योर। तो जो बच्चा ज्यादा एग्रेसिव है उसके पास कैलोरी नहीं है, कैलोरी बहुत है पर एम्प्टी है, उसमें न्यूट्रिशनल पोर्शन कुछ नहीं मिल रहा है। ओ, क्या करना चाहिए सर? अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सेम थिंग, अच्छा खाना। अच्छा मतलब लेकिन पेरेंट्स को सर जो ये शरीर को अच्छा लगे, टंग को अच्छा ना लगे। लेकिन पेरेंट्स को टंग का जो टेस्ट है, तो मैंने वही तो बोला कि क्या मैंने जो भी बोला कि एक तो बायोलॉजिकल एजिंग होता है बच्चे को, आईक्यू डाउन जा रही है, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, अभी उतना रिस्क लेने को पेरेंट्स रेडी हैं, तो प्लीज कंटिन्यू गिविंग दैट मील्स, उनको जो देना है वो। हमने तो इस साल भी ऐसा एक ट्राई किया था कि पेरेंट्स के बच्चों के लिए हमने ऐसा किया था कि जो भी हम उनको लंच ये दे रहे हैं यहाँ से, तो हमने ये सोचा हम उनको बटेका पौवा, फिर थोड़ा ऐसा हेल्दीनेस फ्रूट्स। तो वो बच्चे ने हमें बोल दिया, जैसे आपने बोला कि घर से ही उनको बुला के ट्रेनिंग दी है, तो बोल दिया पेरेंट्स है दूसरे दिन, सर ये नहीं खाएगा मेरा बच्चा, आप कुछ अच्छा खिलाओ। तो हमने पूछा कुछ अच्छा यानी अच्छा मतलब? फिर हमने चेंज किया, बच्चों को खमन ढोकला ये सब खिलाया कि वो हेल्थ के लिए थोड़ा ही रहता है। फिर उन्होंने बोला सर ये भी नहीं खाना है, तो हमने बोला तो और क्या, सर कुछ मंचूरियन जैसा बनाओ, सर कुछ पास्ता जैसा बनाओ। तभी हमको लगा, और ये प्रोडकास्ट करने के लिए भी हमें वहीं से ऐसा गाइड मिला कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कुछ गलत खिला रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ सब कुछ नहीं, हाँ सब कुछ गलत खिला रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के साथ कुछ ऐसा सौदा कर रहे हैं जो आगे जाके उनको नुकसान करने वाला है। मैं स्पोर्ट्स में हूं बहुत सालों से। कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स, गुजरात से कितने बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स अव्वल नंबर के स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं? 100 में से 1। क्यों? शायद यही हमने जो डिस्कस किया है सब, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न जोन में खाने का सिस्टम ही गलत है। ओ, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेजिटेरियन। सो एब्सोल्युटली फ्रैंकली बोलूंगा, जो बच्चे स्पोर्ट्स करियर बनाना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस में बनाना चाहते हैं, वो वेजिटेरियन होकर नहीं बना पाएंगे। आप कुछ भी कर लो। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ऑफेंड होंगे, पर मैं सच्चाई बोलने वाला हूँ। तो उनके ये एक सप्लीमेंट फैक्ट है, उनको सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। यस, ओके, तो उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट है, प्लीज कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, दे कैन कॉल मी ऑल्सो, मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, हमें तो बच्चों की हेल्थ के लिए सोचना है। जो भी है उनको न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर आगे का प्लान करना कि क्या करना चाहिए खाने पीने के लिए। सर हम पर्सनली हमारे स्कूल ये सोच रहा है कि हम लोग बच्चों को न्यूट्रिशन के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाएंगे। लेकिन आपने जैसे बोला कि गुजरात में कितने ऐसे स्पॉट्स है जो आगे जा रहे हैं,
तो कम है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमें अगर बच्चों को दिए जाएंगे तो बच्चों खूब आगे आने वाले। और हमें भी ये पता है। सो टैलेंट बहुत है, हाँ, पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। तो सर शायद हमने आगे भी बात की कि अदर कंट्री में ये सारा गाइड मिला है, तो स्पॉट के सारे बच्चों को ये गाइड मिला है, पढ़ने वाले सारे बच्चों को ये गाइड मिला है? 100% गाइडेंस उनको मिलती है विथ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ न्यूट्रिशन, सब कुछ विथ एजुकेशन इन स्कूल? विथ एजुकेशन इन स्कूल। ओके, यानी हमें ये एक प्लस करना है कि हमें भी एजुकेशन के साथ न्यूट्रिशन और ये सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। यस सर, आखिर में इतना ही कहूंगा, बहुत मजा आया, हेल्दी लगा, हेल्दी पॉडकास्ट लगा, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, पेरेंट्स के लिए भी। आई होप के पेरेंट्स और बच्चे कुछ समझे, इससे सीखे, ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्योर सर, ये नेकी का काम है और आज आप कर रहे हो। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलूंगा कि आज विस्पी सर ने हमें कुछ भी गाइड किया है, ये गाइड हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे फैमिली के लिए, हमारे भारत के लिए। क्योंकि एक स्लोगन है ना सर, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये स्लोगन थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, हेल्दी रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत जरूरी है सर। सो प्लीज एक छोटा सा मैसेज हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया सोसाइटी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे हमारे बच्चे कुछ आगे आ पाए। सी मैसेज वो इतना सारा तो मैंने लेक्चर दे दिया है, पर मैसेज आपने जो सोसाइटी की बात की, सोसाइटी इसमें कुछ नहीं करेगी। आपको करना है आपके घर में। ओके, आपको अच्छा खाना है, आपको घर में खाना है, बाहर नहीं खाना है। ओके, सो सोसाइटी के आपके बाजू वाले, आपके नेबर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उससे आपके न्यूट्रिशन प्लान से हटना नहीं चाहिए। ये एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। डिसिप्लिन का मतलब लोग समझते नॉर्मल डिसिप्लिन का मतलब मैं केज में आ गया, हाँ। मुझे यही सर्च करना है। मैं बोलता हूं मैं डिसिप्लिन हूं तो मुझ में फ्रीडम है ना बोलने की। सही है। मैं डिसिप्लिन हूं तो आई हैव ओपन माइंडेडनेस टू से नो टू थिंग्स व्हिच आई डोंट वांट टू ईट एंड ड्रिंक। ये डिसिप्लिन अपने लिए, अपने खुद के लिए। यस, काफी हद तक उनको सब टॉर्चरिंग भी कहते हैं। और अपने सगे वाले, अपने फ्रेंड्स, ओ मेरी कसम खा ले, हाँ। ये सब प्लीज, कोई कसम वसम होती है लाइफ में, ये सब सुनना नहीं है। बच्चे को प्लीज इन सब चीज से दूर रखो, क्योंकि ये सब सिस्टम ही गलत हो रही है अपने यहाँ, एब्सोल्युटली गलत। यही सब फ्रेंड आपको बोलेंगे मेरी दोस्ती के लिए एक पिएगा, फिर वहां से शुरू। ओके, पेरेंट खुद सिगरेट पिएंगे, बच्चे को आप सिगरेट पीते कैसे रोक पाओगे? जब वो बड़ा होगा आप नहीं रोक पाओगे, देन ही इज गॉन। ये शुगर ड्रिंक्स, सिंपल कार्ब्स लोड करना, ये सब चीज भी वैसा ही है जैसे सिगरेट पीने या दारू पीना। तो अभी तो मैं पेरेंट्स पे छोड़ूंगा। थैंक यू सर। सो पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आगे बढ़ना है और अपना हेल्थ अच्छा रखना है तो विस्पी सर ने जो आज हमें गाइड किया है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और सर हम आभारी है आपके, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल दिल से आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।